हेलो बच्चों। कैसा गया तुम लोगों का पेपर? जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो भी मैच करें, और जिन बच्चों का पेपर होने वाला है तो वो जरूर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बच्चों कुछ मेमोरी बेसिस वाले क्वेश्चंस पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मेमोरी बेसिस क्वेश्चंस, जो बच्चों को बेसिकली भेज रहे हैं वन बाय वन करके। तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके या भी किस तरह से करता हूँ क्वेश्चन। आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आज की शिफ्ट वन का पहला पेपर का पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है ये वाला। तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लग जाएगी जब भी मोड वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मोड वाले क्वेश्चंस में बेसिकली क्या करना है, इसको दो पार्ट में इसका सबसे पहले इसका क्या कर लेना है बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना है। तो x-1 x-2 इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मोड को ओपन करना है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी लगानी है इसके अंदर। तो देखिए बच्चों ब्रेकिंग प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास वन और टू लिख लिया है। अब यहाँ अल्टरनेटिव प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है वन से टू के बीच में ये इनइक्वलिटी नेगेटिव ओपन होगी। वन से कम पर पॉजिटिव, टू से ग्रेटर पर भी पॉजिटिव होने वाली है। इसका मतलब है कि जीरो से वन पर ये इनइक्वलिटी पॉजिटिव स्टार्ट होगी, और वन से टू पर ये इनइक्वलिटी किस में स्टार्ट होगी, नेगेटिव स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें। और फिर टू से आगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहां तक लिखा हुआ है, थ्री तक। तो थ्री में ये वाली इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी। अब बच्चों तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को लिख दोगे एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और इसमें पुट कर देंगे जीरो से वन तक की वैल्यू। यहाँ पर भी सेम ही इंटीग्रेशन होगा। एक्स क्यूब माइनस थ्री थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और वन से टू प्लस सेम इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, टू से थ्री। बच्चों इसके अंदर बस तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो कौन बच्चा आंसर निकाल कर भेजता है बच्चों? मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बहुत ही जल्दी सेकंड क्वेश्चन पर, क्योंकि टाइम की कमी है बच्चों। हमें कम से कम टाइम पर सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि जब भी डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या जीरो से पाई बाई टू तक की लिमिट आए, तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किंग प्रॉपर्टी। जिन बच्चों को किंग प्रॉपर्टी नहीं पता वो मेरा वीडियो जाकर देख लें कि किंग प्रॉपर्टी कब यूज लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान सा होता है बच्चों। एक्स को चेंज कर देते हैं अपर और लोअर लिमिट लगाकर, पाई बाई टू माइनस एक्स कर देते हैं, अपर और लोअर लिमिट के सब में से माइनस कर देते हैं। जिन बच्चों को किंग प्रॉपर्टी नहीं पता, मतलब वो एनसीईआरटी में फोर्थ नंबर की एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी देखें बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जरूर आया हुआ है इस वाली प्रॉपर्टी से। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको आई की तरह लेट करना है बच्चों, एक और इस वाली प्रॉपर्टी को लिखकर दोनों को ऐड कर देना है। तो साइन में अगर मैं पाई बाई टू माइनस एक्स करूंगा तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। तब तक तुम बच्चों मेरे को और क्वेश्चन भेजते रहो जो तुम आज पेपर में दे के आए हो। ठीक है, उन क्वेश्चनों को भी मैं यहाँ सोल्व करवा दूंगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बिल्कुल टेंशन ना ले, तुम्हें सभी शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। अब बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो आई प्लस आई टू आई हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, नीचे बेस डिनोमीटर सेम है तो नोमिनेटर और डिनोमीटर दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो आगे तुम समझ ही चुके होंगे कि नोमिनेटर और डिनोमीटर ऐड होने के बाद दोनों के दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। कोस टू जीरो टू थ्री की पावर एक्स से कैंसिल होकर इसका वन डीएक्स आ रहा होगा। वन डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टू वाई जी इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे पाई बाई टू आंसर लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर कितना होगा, पाई बाई फोर। बहुत कम टाइम में बच्चों अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे वापस पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर। अब मेरा आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये आया है बच्चों। इसको देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ये सारे के सारे वन की पावर इन्फिनिटी, टू की पावर इन्फिनिटी, थ्री की पावर इन्फिनिटी की पावर जीरो आ रहा है। तो ये केस बन गया इन्फिनिटी की पावर जीरो वाला। तो इन्फिनिटी की पावर जीरो को बच्चों इस तरह से सोल्व करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ, जैसा कि हम क्लासों में भी सोल्व करते थे। कि अगर थ्री की पावर एक्स प्लस फोर की पावर एक्स, और यहाँ पर वन बाई एक्स आ जाए, और लिमिट हम क्या पुट कर दें, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी।
इसका मतलब 3 की पावर इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको जबरदस्ती उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर इसमें 4 की पावर x बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 3/4 की पावर x प्लस 1 की होल पावर 1/x। अब 1/x 4 की पावर x पर जाएगी तो x x कैंसिल होकर 4 आ जाएगा, और अंदर बचेगा बच्चों 3/4 की पावर x प्लस 1 की पावर 1/x। ये इसकी ट्रिक होती है। 3/4 जो पावर है बच्चों, 3/4 जो है वो क्या आ रहा है, अगर इसकी पावर x पुट करते हैं तो ये आ गया 1 से कम। अगर 1 से कम की वैल्यू की पावर इन्फिनिटी पुट करा जाता है बच्चों तो उसका आंसर 0 आता है। 1 से कम की पावर इन्फिनिटी का आंसर 0 आता है, -1 से 1 के बीच वाला। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर 0 1 होगा, तो फाइनली आंसर 4 आ जाएगा। तो सेम ही तुम ऐसे देख सकते हो कि 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो तुम समझ चुके होंगे कि इसमें से जबरदस्ती क्या बाहर निकालने वाले हैं सर, n की पावर 1/sin²t। हो सकता है तुम्हें होल पावर यहाँ नहीं दिखाई दे रही हो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ तुम्हें। होल पावर यहाँ पर sin² आ रहा होगा, मैंने सब में से sin² की पावर t बाहर निकाल लिया। तो ये हो जाएगा 1/n, 1/n sin²t। सबको n से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ डिवाइड किया था 4 वाला। 2/n, 1 की पावर sin²t, 3/n, ऐसे करते करते लास्ट में कितना बच रहा होगा 1। और sin²t ये होल पावर n के ऊपर भी आ जाएगा। जब sin²t इसके ऊपर जाएगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर तो n आ रहा होगा बच्चों, और इन सब के ऊपर sin²t बनने वाला है, होल स्क्वायर sin² बन जाएगा। चलो धीरे धीरे करते हैं। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, sin² जो t है वो sin² से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो होल पावर है इस पूरे के ऊपर तो है ही सही होल पावर, और इस पूरे के ऊपर भी है, तो यहाँ से तो कैंसिल होकर बाहर तो n आ रहा होगा। अब अंदर बताओ तुम, अंदर अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इन्फिनिटी बना रहा होगा, लेकिन 1/n की वैल्यू किससे कम आ रही होगी, 1 से कम आ रही होगी, तो 1 से कम की पावर इन्फिनिटी का आंसर 0 होगा। ये भी 2/n किससे कम हो रहा होगा, 1 से कम हो रहा होगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर 0 आता जा रहा होगा। ऐसे बच्चों इन सभी का आंसर 0 आ जाएगा, लास्ट वाला 1 बच रहा होगा, और पावर में sin²t। अब t की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर देंगे तो sin 0 आ जाएगा, तो 1 की पावर 0 कितना आ रहा होगा 1, तो n इंटू 1 आंसर कितना आ गया बच्चों n। तो इसका बी आंसर है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये। तो इस बार का पेपर तो बच्चों थोड़ा आसान ही लग रहा है पिछले 2022 वाले पेपर से। तो बिल्कुल मैथ्स वाला पेपर जरूर अटेम्प्ट करें, परेशान ना हो। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं बच्चों, इजी लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर 12 से 13 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी इजी लेवल के हैं। फिर 1 बाय 1 में तुम्हें सोल्व करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो मेरे को और भी क्वेश्चन भेजते रहो बच्चों। टोटली क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक 10 क्वेश्चंस पहुंचे हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बाइनोमियल अक्सर बच्चे छोड़ के जाते हैं क्योंकि टॉपिक नहीं हो पाता, तुम्हारी भी जल्दी ही पेपर आ गया था। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और बहुत जल्दी इसका आंसर निकाला जा सकता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 22 CR और 23 CR, कोई सा भी नंबर हो, तो एक प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू NCN-R वाली। तो तुम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, 22CR को लिख सकते हैं 22C 22-R, ये प्रॉपर्टी इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है। इस प्रॉपर्टी में देखो, अक्सर मैं तुम्हें पहले ट्रिक वाला पार्ट बता रहा हूँ तुम्हें ना, फिर प्रॉपर तरीके से भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको सोल्व करना है। तो ट्रिकी पार्ट ये बोलता है कि R इज इक्वल टू 0, 23 लिख दिया, किसी भी एक को चेंज कर दो। तो मैंने पहले वाले को चेंज कर दिया, 20C 22-R 23CR। अब इसमें बेस्ट पार्ट देखने को मिलता है कि इन दोनों का सम करने पर आंसर कितना आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है। इन दोनों का आंसर कितना आता है बच्चों, अगर मतलब आर कैंसिल हो जाए, 0 नहीं आर कैंसिल हो जाता है, तो देखो फाइनली आंसर क्या करते हैं, हम ऊपर के दोनों को ऐड कर देते हैं। फाइनली आंसर में ऊपर के दोनों को ऐड कर देते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर नीचे के दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 22। तो ये वाला आंसर आ गया। किसी में मैच कर रहा है बच्चों ये वाला 45, इन दोनों में ही मैच नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इसको थोड़ा सा क्या चेंज करना है, इसमें फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। 45C 22 को लिख सकते हैं 45C 45-22, मतलब 45C 23। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सेम ही ये वाला क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी उनको आइडिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर थोड़ा सा डिटेल में बता दो।
जिन बच्चों को डिटेल में इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए वो स्किप करके नीचे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, 22 CR को बच्चों में थोड़ा सा हाईलाइट से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 22 CR को हमें किस तरह से करना है कि 1 + x की पावर, तब तक और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, इसलिए हम तब तक इसको डिटेल में कर रहे हैं। तो मेरा नंबर लिख लीजिए, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 7042358852, ये नंबर है, इस पर तुम क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसको किस तरह से ओपन किया जाता है, इसको ओपन करते हैं हम लोग NC0 + NC1 की पावर 1, फिर NC2 x की पावर 2, इस तरह से अपन बच्चों NCn x की पावर n लिख लेते हैं। इसी तरह से 1 + x की पावर 23 का भी एक्सपेंड कर देंगे, 1 + x की पावर 23 का भी एक्सपेंड कर देंगे। तो बेसिकली 22 CR और 23 CR का मतलब होता है कि इसकी जनरल टर्म आ रही होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा होगा। तो 1 + x की पावर 22 और 1 + x की पावर 23 को हमें आपस में माइनस करना है, ठीक है, और आपस में सॉरी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे, 1 + x की पावर 45। मल्टीप्लाई क्यों करा सर आपने, क्योंकि हमें 22 CR जनरल टर्म और 23 CR की जनरल टर्म निकालनी है। तो इसकी 22 CR की जनरल टर्म का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके करना है। अब देखो, इसमें 22 CR की जनरल टर्म निकालेंगे तो x की पावर r आ रही होगी, इसमें जनरल टर्म निकालेंगे तो 23 CR x की पावर r आ रही होगी। अब दोनों में x की पावर r, x की पावर r 2r आ गई। तो उससे अच्छा है कि बच्चों हम लोग क्या कर लें कि हमें पता है, हमें इसकी जगह में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तुम बिना चेंज करे भी लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अगर आर आर करेगी तो पावर 2r आ जाएगी, पावर कितनी आ रही होगी इसकी, x की पावर r, x की पावर r, x की पावर 2r आ रही होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो रहा होगा, उससे बेस्ट है कि इसमें क्या कराओ, 22 CR की जगह पर 22 - r लिख लो इस वाली प्रॉपर्टी से, और इसमें x की पावर 22 - r लिख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 22, r से तो r कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है इसके अंदर 45C 22 निकाल लेंगे, क्योंकि 22 से x की पावर 22 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 22 था। अब 45C 22 आ गया है, तो इससे आंसर ये वाला करेक्ट कर देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर, ये वाली प्रॉपर्टी लगा। ठीक है बच्चों, और जिनको समझ में नहीं आया तो मेरे को फिर से भेज दे बच्चों, मैं डिटेल में इसका सॉल्यूशन बनाकर भेज दूंगा। अब है बच्चों पीएनसी का क्वेश्चन, इस बार पीएनसी का क्वेश्चन इजी लेवल का आया है, इसको तुम कर सकते थे, फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम करने वाले हैं बच्चों 3D वाला क्वेश्चन आया है मेरे पास एक, और एक टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, एक एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। तुम और भी क्वेश्चन भेजते जाओ और मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशन कब बताता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम कम टाइम पर ही सब चीजों को देख लो। दे आर द 12 लैंग्वेज बच्चों, टोटल मिलाकर 12 लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 12 लैंग्वेज में 5 तो पर्टिकुलर टाइप की लिख दो और 7 अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेज है। ठीक है, 12 लैंग्वेज, वन कैन चूज एट मोस्ट 2 फ्रॉम 5 पर्टिकुलर लैंग्वेज, इसमें से हमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। तो एट मोस्ट का मतलब होता है 0, 1 और 2, ये इसमें से सिलेक्ट करना है। और बाकी की जो लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है अपने को, टोटल 5 लैंग्वेज, तो बाकी की लैंग्वेज 7 में से सिलेक्ट करनी है। मान लो इसमें से मैंने जो सिलेक्ट करी प्यारे प्यारे बच्चों, वो एक भी लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करी 5C0, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज थी, पर्टिकुलर में से एक भी सिलेक्ट नहीं करा, और डिफरेंट टाइप की में से फिर कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें 5 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लैंग्वेज है। तो एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस कौन सा बन सकता था कि 5 में से एक का सिलेक्शन कर लो, और बाकी जो 4 बची हुई है, तो 4 में लैंग्वेज को 7 में से सिलेक्ट कर लो, तो 7C3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 7C4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 5 में से 2 सिलेक्ट कर लिया, और बाकी की 3 किस में से सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, 7C3। अब तुम इनको आराम से बच्चों मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि बी और सी में से कोई एक आंसर है, तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब
और भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कुछ क्वेश्चन है जो मैं लिखने पड़ेंगे मेरे को, जो बच्चों ने बेसिकली ग्रुप में भेज रहे हैं। और कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन भेजा है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अ, कौन सा है? 3D वाला क्वेश्चन है। दो लाइनें हैं, x-2/3, y-1/3 और z-0/2 एंड x-1/3, y-2/2 और z-1/3। ठीक है। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस पता करनी है बच्चों, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस पता करनी है। तो हमारे पास 3 3 2 3 2 3 आ रहा है बच्चों। तो दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है, मतलब कौन सी फॉर्मूला लगेगा इसमें? स्क्यू लाइन वाला, स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम्हारे सही सही जवाब आ रहे हैं। स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो स्क्यू लाइन में कौन सा फॉर्मूला लगता है बच्चों? हम इसको इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए वाला हो जाएगा अपने पास 2i प्लस जे प्लस 0 ठीक है, 1 और बी वेक्टर में यहाँ से पॉइंट निकाल लेंगे। 1 2 प्लस 0 डन। यहाँ पर पी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 3 3 2 को। ये पी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्यू वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 2 3 को। तो सबसे पहले शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a-b वेक्टर डॉट p क्रॉस q वेक्टर अपॉन p क्रॉस q वेक्टर का मोड। p क्रॉस q वेक्टर का मतलब होता है बच्चों, कैसे निकालेंगे अपन? आता है तुम्हें p क्रॉस q वेक्टर निकालना? लिखो, ऊपर लिख देंगे आई केप जे केप के केप। तुम भी करो बच्चों साथ साथ, ताकि कोई गलती ना हो। 3 3 2 और 3 2 3। तो हमारे पास आई केप की वैल्यू हो जाएगी 9 - 4, माइनस जे केप की वैल्यू हो जाएगी 9 - 6, प्लस के केप की वैल्यू हो जाएगी 6 - 9। ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ ना हो तुम आराम से चेक कर लेना। 5 केप -3 जे केप -3 के केप। ठीक है। अब इसका अगर हम मोड निकालेंगे तो 25 + 9 + 9 34, 6√43। ठीक है बच्चों, √43 इसका मोड आ रहा है, तो नीचे तो √43 आ जाएगा। अगर किसी के पास ऑप्शन होते तो मैं भी √43 को लगा सकते थे। अब a - b निकालना है। a - b का मतलब है दोनों का माइनस करना है। तो जल्दी जल्दी माइनस करें तो आई केप माइनस जे केप माइनस के केप। अब a - b ये वाला वेक्टर निकल गया बच्चों। अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 3 प्लस का 3, 6 + 11। ऊपर तो 11 आ रहा है, नीचे √43 आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 11/√43। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। तुम इसको सोल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। और कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? तो सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो एक और नया क्वेश्चन आया है। एरिया एरिया फाइंड करना था सर। और किस किस के बीच में एरिया था? दो, एक लाइन थी, एक पैराबोला था और एक लाइन है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, 2x + 2 वाला। तो इस तरह के के बीच का हमें बच्चों एरिया पता करना है। तो ये तो मेरे को थोड़ा सा आसान सा तो टाइप का लग ही रहा है। -4 बाहर निकाल लेंगे तो x - 1, ये पैराबोला बन जाएगा। तो तुम बता सकते हो कौन सी शेप बन रही होगी इस पैराबोला की? -4x की तरह बन रही होगी। इसके वर्टेक्स होंगे 1, 0। तो वर्टेक्स 1, 0 हम यहाँ पर लाइन में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ ही जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा? हाँ, एक्स को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। 0, 2 और 0, -2। यहाँ पर भी x को 0 करेंगे तो y2 आ रहा होगा। तो ये वाली जो लाइन होगी बच्चों, वो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इसको बहुत ही आसान सा था बच्चों। इसमें तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब करना तो है ही सही, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ये वाले पॉइंट पता करने हैं ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0, 2 है ही सही। ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता करना है। चलो इसको आराम आराम से करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए बच्चों इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 2x + 2 का होल स्क्वायर
-4x + 4। तो 4x स्क्वायर + 4 + 8x इक्वल टू -4x + 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर + 12x इक्वल टू 0। x, x + 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 और -3। तो दो जगह कट करने वाला है बच्चों, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर कट करने वाला है एक, और एक x इज इक्वल टू -3 पर कट करने वाला है। ठीक है, इन पॉइंटों पर ये कट करने वाला है। अब किस तरह से इसका एरिया का हम पता लगाएं बच्चों, तो तुम क्या करो, देखो यहां से लेकर यहां तक का तो एरिया निकाल ही लेंगे हम लोग। देखो मैं बताऊं कैसे करना है। x इक्वल टू -3 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक का y पैराबोला लिखना है। क्या लिखना है? y पैराबोला। लेकिन ये तो पूरा यहाँ तक का एरिया आ गया। अब इसमें से कौन सा वाला एरिया हटाना था? ये ट्राइंगल वाला एरिया हटाना है। तो इस ट्राइंगल वाले एरिया को हटा दो। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, और ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों? ये वाली हाइट निकाल लो, मतलब तुम यह इस लाइन का एरिया माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देना? -3 से लेकर 1 तक, और लाइन लाइन का एरिया, वाई लाइन का एरिया। इस पर मोड़ लगा दो बच्चों, क्योंकि एरिया नेगेटिव आएगा तो फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा। एरिया तो प्लस करना है हमें, प्लस। अब ये वाला एरिया निकालना है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले एरिया में दो शेप आ रहे हैं। दो कौन कौन से शेप आ रहे हैं? एक तो -1 से लेकर 0 तक का आ रहा है शेप। -1 से 0 में वाई लाइन आ रही है, प्लस 0 से लेकर 1 तक क्या आ रहा है बच्चों? वाई पैराबोला आ रहा है। वाई पैराबोला आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। बस इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वाई पैराबोला का इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। वाई पैराबोला में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू पुट करना है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो 4 तो बाहर निकाल लो, तो 2 1 -x, ये वाली वैल्यू आ जाएगी वाई की। लाइन की तो सिंपल पता ही है। √1 -x का इंटीग्रेशन मत परेशान होना, सिंपल सा हो जाएगा। 1 -x की पावर 3/2, 3/2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों, और आराम से सोल्व कर लो। इसके और भी तरीके हैं करने के, लेकिन अभी यही दिमाग में आ रहा है तो इसी से मैंने सोल्व करके दिखा दिया। चलो बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन से एक दो पैराबोला से भी आए हैं, टेंजेंट वाले। तब तक तुम और भी मेरे को क्वेश्चन भेजते रहो, ताकि मैं उनको सोल्व करता रहूं। पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, 1 बाय 1 धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करना है। एक और कोई क्वेश्चन भेजो जल्दी से। एक इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन से है ना, ये वाला करते हैं बच्चों। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, एक बच्चे ने भेजा है। सिग्मेशन क्यू, क्यू वाला ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं कि P यूनियन Q के होगा सर। इस पे उल्टा साइन लगा रखा है इस बच्चे ने। P&Q है, और D वाला है PVQ वाला, है ना। अब इनमें से तुम्हें पता करना है कि किसके इक्वल आ रहा है इनमें से। हो सकता है बच्चों आराम से देखें, इधर उधर भी लिख देते हैं बच्चे। तो नगेशन ऑफ P पूरे के ऊपर है, तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि A अगर B आता है तो इसका आंसर होता है नगेशन P&B, है ना, ये आंसर होता है बच्चों। तो इस पूरे को अगर मैं इसको ए लेट कर लूं और इसको बी लेट कर लूं, तो यहाँ नेगेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको जब ओपन करेंगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन ए आ जाएगा, और यूनियन बी आ जाएगा। तो नेगेशन से नेगेशन तो कट जाएगा, केवल ए वाला पोर्शन बचेगा। नेगेशन ऑफ P&Q यूनियन नेगेशन ऑफ P&Q। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें इसको सोल्व करना है। तुम्हें इसको सोल्व करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं बच्चों। एक मेथड तो क्या है कि तुम इसके ट्रूथ टेबल बना लो। ठीक है ना, आराम से बन जाती है ट्रूथ टेबल, कोई मुश्किल सा काम लग नहीं रहा मेरे को। और इनमें से जो इनकी ट्रूथ टेबल बनेगी, उन वही एक कोई ना कोई किसका आंसर हो रहा होगा, वो भी तुम लिख सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाऊं, तो P और Q की ट्रूथ टेबल बन रही होगी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P का मतलब हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और नेगेशन ऑफ Q का मतलब हो जाएगा फॉल्स ट्रू, सॉरी यहाँ पर फॉल्स फॉल्स आएंगे ना। अभी मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ ट्रू ट्रू आ जाएगा। यही गड़बड़ होता है जल्दीबाजी में बच्चों, तो ध्यान से देखे सभी चीजों को। यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, यहाँ आ जाएगा ट्रू।
अब हमें बनाना है नेगेशन पी एंड क्यू का, मतलब इन दोनों में पी एंड नेगेशन, सॉरी नेगेशन पी एंड क्यू का है ना, ये बनाना है, एंड बनाना है। तो ट्रू फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कौन सा बनाना था हमें, नेगेशन पी यूनियन क्यू का, नेगेशन पी और क्यू का बनाना है। तो ट्रू फॉल्स का ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब है जो एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू 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 लिख दो। अब ये वाली टेबल कौन सी बन रही है तुम्हें पता लगाना है बच्चों। क्या नेगेशन पी यूनियन क्यू की बन रही है वाली, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, हाँ ये बन रही, तो नेगेशन पी यूनियन क्यू का पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। और भी मेथड होता है बच्चों, वेन डायग्राम बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन स्पीड से तुम करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन भेजा है, और भी बच्चों क्वेश्चन भेजो ताकि मैं तुम्हें आराम आराम से सोल्व करवा सकूं। तो लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन भेज रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक, देखते हैं कंप्लीट क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा बच्चे ने पूरा नहीं भेज रखा। कोई बात नहीं बच्चे, करते हैं। टेंजेंट इज ड्रॉन एट पी point P on the parabola y square is equal to 24x। पैराबोला भेजा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, P पॉइंट पर टेंजेंट है, इट इंटरसेक्ट हाइपरबोला। ये टेंजेंट हाइपरबोला पर इंटरसेक्ट होती है, हाइपरबोला। थोड़ी सी राइटिंग चला लेना बच्चों में, तुम्हारी स्पीड थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। एट पॉइंट ए एंड बी, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के लोकस का मिड पॉइंट पता करना है। ठीक है, तुम्हें क्या भेज रखा है बच्चों, एक पैराबोला है, उस पर एक टेंजेंट है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उस पर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। मतलब अगर एक कोई हाइपरबोला हो और उस पर एक पैराबोला की टेंजेंट आकर दो जगह कट कर देती है, ए और बी पर कट कर देती है, तो इसके जो मिड पॉइंट होगा एच कॉमा के, उसका लोकस निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर तुम्हें मिड पॉइंट से कोड की इक्वेशन निकालनी हो, ये कोड हो गई, तो मिड पॉइंट कोड की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, याद रखें, टी इज इक्वल टू एस पर। तो इसमें टी लगाएं, नहीं पता है तो तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा बच्चों, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू, है ना, ये फॉर्मूला होता है। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह पर हम एक्स एक्स वन लिख देते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन लिखते हैं, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिखते हैं, वाई की जगह पर वाई प्लस वाई वन बाई टू लिखते हैं, एक्स वाई की जगह पर एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया बच्चों, एक्स वन वाई वन का मतलब है पॉइंट पुट कर दो ना, इसमें माइनस टू भी आएगा यहाँ पर एक, और इसमें पॉइंट पुट कर दो, एक्स वन वाई वन माइनस टू से माइनस टू कट गया, एस वन का मतलब पॉइंट पुट कर देना। तो इसको बेसिकली बच्चों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वन वाई प्लस एक्स वन वाई इक्वल टू एक्स वन वाई वन होगा। और एक्स वन वाई वन जो मिड पॉइंट था वो एच कोमा के है, तो एच कोमा के यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू एच के। ये हमारी मिड पॉइंट आ गई, और बच्चों यही पैराबोला की टेंजेंट है। तो पैराबोला की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x के अकॉर्डिंग टेंजेंट होती है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट का। और ए कितना हो जाएगा बच्चों, कंपेयर करके 4x से कंपेयर कर लेंगे तो 4a इज इक्वल टू 24, ए इज इक्वल टू 6, तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6t स्क्वायर हो गया। अब ये टेंजेंट और ये कोड दोनों एक दूसरे की सेम है ना, सेम ही होगी बच्चों, क्योंकि उसको इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट, तो सेम सेम होगी। तो सेम होगी तो बच्चों यहाँ से चीज समझ में आ रही है हमारे पास कि इन दोनों को कंपेयर कर देना होता है। जैसे यहाँ पर लिख लो x माइनस टी वाई इक्वल टू प्लस 6t स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर, ताकि एक्स वाई एक साइड हो गया और कॉन्स्टेंट एक साइड हो गया। अब इनका आपस में किस तरह से कंपेरिजन करेंगे बच्चों, वो तुम बताओ। इनको आपस में डिवाइड कर दो, के बाई वन, एक्स के कोफिशिएंट के नीचे एक्स का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट के नीचे वाई का कोफिशिएंट, एच के इक्वल टू माइनस 6t स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हें टी को एलिमिनेट करना है कैसे न कैसे करके बच्चों। तो पहले दो से जो टी आएगा उसका आ रहा होगा आंसर माइनस एच अपॉन के,
और इन दोनों से जो रिलेशन आ रहा होगा, एच से एच कट रहा होगा, माइनस सी से कट रहा होगा, तो टी इज इक्वल टू आ रहा होगा k/6। तो टी की वैल्यू बच्चों ऊपर पुट कर दो तो k/6 इज इक्वल टू माइनस h/k आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ पर सॉरी 2x1 y1 आएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2x1 y1, तो यहाँ 2h आएगा, तो यहाँ 2h आएगा, 2h आएगा, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल होकर 3 आ रहा होगा बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो k² इक्वल टू -3h, मतलब y² इज इक्वल टू -3x, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो तो मेरे को भेजते रहो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा। अभी तक तो यही वीडियो है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।